हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावंद के मुबारक नाम में आप सबको सलाम। मैं ईमान रखती हूँ आप जिस किसी भी स्थान में होंगे, खुदावंद का हाथ आप पर बना होगा। आप सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और खुदावंद का वचन आपको शांति प्रदान करता होगा। आइए एक खास बात इस वचन से पढ़ेंगे और यकीन जानिए इस वचन से जो प्रेम करता है, खुदावंद उससे प्यार करता है, क्योंकि खुदावंद की सारी बातें इस कलाम में लिखी हुई हैं और वो चाहता है कि इस कलाम से हम प्यार करें, इस कलाम की बातों को पढ़कर उस पर अमल करें, क्योंकि इन्हीं सब बातों से खुदावंद अपनी बातों को हम तक पहुंचा पाता है। भजन संहिता 119 उसका 97 में लिखा है, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी में लगा रहता है। इस बात को हम तक पहुंचाया गया है कि इस वचन को पढ़कर उस वक्त के लोग, तमामों लोग, दाऊद इस वचन से कितना प्यार करते थे, इस वचन को पढ़ते थे और उस पर ईमान रखते थे, इस वचन को पढ़कर उस पर चलते थे। प्रीति थी, मोहब्बत थी और इसलिए खुदावंद ने उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया। लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति प्रेम। आज हम बहुत से लोगों से प्रेम करते हैं, आज हमारा ध्यान बहुत सी बातों में लगा हुआ है, लेकिन आज खुदावंद उन सब से कुछ पल हटाकर चाहता है कि हमारा ध्यान इसके वचन पर लगे। वो चाहता है कि हमारा मन खुदावंद के वचन की ओर लगे और हम भी इस वचन से, अपने परमेश्वर की बातों से प्रेम कर सके और उन प्रेम की वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आ सके। लिखा है, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वह सदा मेरे मन में रहती हैं। क्या आज ये वचन जो मैं और आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्या ये वचन मेरे और आपके जीवन में हर वक्त काम करता है? ऐसा तो नहीं कि बस जितनी देर तक इस वचन को खोल के पढ़ा जाता है, सुना जाता है, बस उसके कुछ देर बाद ही ये वचन शैतान चुरा के ले जाता है। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही सिखाना चाह रहा है, जैसा इसमें लिखा है कि दिन भर मेरा ध्यान उसी में लगा रहता है। आज मेरा और आपका ध्यान दिन भर बहुत सी बातों में लगा रहता है। उन बहुत सी बातों में, उस बहुत से ध्यान में थोड़ा सा ध्यान क्या हम इस वचन पर नहीं लगा सकते? अगर इस वचन पे हमारा ध्यान लगा रहेगा तो उसमें भी हमारा ही फायदा है, हमारा ही मुनाफा है और हर इंसान अपने मुनाफे को ही तो आज ढूंढ रहा है। भजन संहिता 1 उसका 1, 2, 3 में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और किसी बात से नहीं पर इस वचन से प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। इस व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने से जानते हैं आपको ही फायदा है और वो फायदा इसी के नीचे लिखा हुआ है 3री आयत में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो अपनी ऋतु में आप फलता है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। सोचिए, इस वचन पे मन लगाना और इस वचन को पढ़कर उस पे चलने से आपको ही फायदा है। अगर आज इंसान अपने फायदे के लिए बहुत सी चीज़ों को कर रहा है तो एक बार इस वचन को पढ़िए और पढ़कर उस पर ईमान लाइए और दिन रात ये वचन हमारे हृदय में रहने पाए और जब ये हमारे हृदय में बसा रहेगा, बना रहेगा, यकीन जानिए आप प्रभावशाली हो जाएंगे। आप अपनी ऋतु में आप फलेंगे,
आपको किसी माली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपके साथ था, है और रहेगा। और ये उसका वायदा है कि आप जो कुछ भी करेंगे वो सफल हो जाएगा। ये फ़ायदे की ही बात है। इसलिए इस वचन को उठाइए, अपने हृदय से लगाइए, पढ़िए, ईमान रखिए और इस पर चलिए, आप फ़ायदे में रहेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।